मंच पर देश के बड़े नृत्यकार दादा आलोक सीतापुरी जी, रामधेश पाल जी, डॉक्टर अंबर जी, संदीप अनुरागी जी, सभी लोग बहुत प्रिय हैं हमारे। भैया राजकिशोर सिंह जी, दीपक जी, और हमारे सबसे प्रिय भैया सोनी जी, जो बहुत ही साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अमित मिश्रा जी को, वो समूता डॉक्टर साहब हैं। आज मेरी तबीयत काफी खराब गई थी, लेकिन इन्होंने संभाल लिया भाई। बहुत बहुत मैं उनके प्रति आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और चलिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, एक थोड़ा सा पढ़ देते हैं, उसके बाद अपना स्थान लेते हैं। सीधे व्यंग्य चार पंक्तियां आपने साहित्यकारों के सम्मान में पढ़ दे, क्या हमारा मन कर रहा है। अरे बिल्कुल। चार पंक्तियां अपने साहित्यकारों के सम्मान में पढ़ने का प्रयास करता हूं। घर में मन की नहीं कर पाते हो तो क्या यहाँ भी नहीं करोगे? स्वागत। मन तो बहुत कुछ था कहने का। संदीप अनुरागी जी जब शराब के लिए उतावले हो रहे थे, हमारे घर गए थे, तो मैंने इनसे कहा था कि बेटा, शराब खराब है, आओ इसे खत्म करें। शराब खराब है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। तो बहुत बढ़िया। हमारे पाल साहब हैं, चश्मे की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया चश्मे की रचना सुनाई थी। मैं बता दूं, हम और पाल साहब एक बार कन्नौज के कवि सम्मेलन में गए थे, वहां से लौट रहे थे। बिल्कुल सत्य घटना है, रास्ते में इनका चश्मा टूट गया। चश्मे को ठीक कराया गया कैसरबाग में, इन्होंने चश्मे को लगाया। एक ठेले पर अंगूर बिक रहे थे। पाल साहब ने कहा, भैया गुब्बारे कैसे दे रहे हैं? अंगूर वाले ने कहा, बाबूजी हम तो जो है अंगूर बेच रहे हैं, हम गुब्बारा कहाँ बेच रहे हैं? मुझे कहने लगे, यार कैसा चश्मा ठीक कर दिया कि अंगूर गुब्बारा दिखाई पड़ने लगा। हमने कहा, परेशान न हो पाल साहब, आपका चश्मा ठीक कराते हैं। मित्र इनका चश्मा ठीक कराया, चश्मे को ये जेब में रखे रहे। जब दरवाजे पर पहुंचे तब इन्होंने चश्मे को लगाया। इत्तेफाक से आदरणीय भाभी जी दरवाजे पर खड़ी थी, ये दूर से चिल्लाए, बिटिया तुम तो हिया खड़ी, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? तो बहुत बढ़िया वो चश्मे की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बता दे, वास्तव में ये बातें बतानी नहीं चाहिए। और दो पंक्तियां अपने संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर लगे कि कुछ कर दिया है तो आप लोग तालियों से सम्मान कीजिएगा। कि जस राम के साथे सीता है और शिव के साथे गिरजा, ऐसे लग रहे हैं? अरे ताली बजा बता दो यार कि हाल लग रहा है। कि जस राम के साथे सीता है और शिव के साथे गिरजा, हमारे साथे संचालक जी वही सानिया मिर्जा। हमारे साथे संचालक जी वही सानिया मिर्जा। सबको पता है कि सानिया मिर्जा के मूछे नहीं, और यहाँ किसके मूछे नहीं? वास्तव में क्या कौन है? हमारी आदत बड़ी खराब है, हमको तड़काओ नहीं। अभी कहे हो तो केवल एक रचना पढ़नी है हो। मैं बता दूं, देखो डॉक्टर साहब बैठे मंच पर, और मैं बता दूं कि हमारे मूछे नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप लोग बताइए, ये कह रहे हैं कि इनके मूछे नहीं है। भगवान राम की मूछे आप लोगों ने देखी? नहीं देखी। भगवान कृष्ण की मूछे आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी। और भगवान और कंस की मूछे आप लोगों ने देखी है? देखी है। संचालक महोदय की मूछे देखी है। जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए के सम्मान में। चार हम लोग जब पढ़ते थे तो जब मास्टर पढ़ाते थे तो उसमें जो शब्द जो है महत्वपूर्ण होता था तो उसको अंडरलाइन कर देते थे। तो ये मूछें जो है भगवान ने इसलिए बनाई कि नाक सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो उसको भगवान ने अंडरलाइन किया कि महत्वपूर्ण चीज। अब जिसकी नाक महत्वपूर्ण है उसकी अंडरलाइन है, और जिसकी नहीं महत्वपूर्ण है तो अंडरलाइन नहीं किया। मतलब हमारी खिलाई कर दी इन्होंने, आप लोग ताली बजा दिया। अच्छा तो इनको झेलाते क्या? कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, लगता है बजे देखने में मौसम ये सुहाना लगता है,
बोलने में संचालक मस्ताना लगता है। अरे बस तो ये चलता फिरता कब सम्मेलन है कि बस तो ये चलता फिरता कब सम्मेलन है। गाड़ी का मॉडल कोई पूरा न लगता है। गाड़ी और चाप करके अपने साहित्यकारों के सम्मान में बढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर हम लोग सुनेंगे एक दूसरे को कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है। मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं। श्रोताओं की तालियों में ताली रहती है। बहुत अच्छे श्रद्धेय लल्लू जी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं। उन्होंने बड़ा कम समय में उनके बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ रंग हैं। समय नहीं था वरना हम उनको पूरा सुनते, उन्होंने बहुत कम में निपटाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं अब उनको बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब लोगों को बुलाया है। तात जनक कन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जे कारण हुई, जिन्होंने हम सब रचनाकारों को यहाँ पर बुलाया। श्रद्धेय ओपी वर्मा ओम जी ओज के बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। उनके छंदों का आप शिल्प देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, छंद क्या होते हैं उनके, ओजस्वी छंद। एक एक छंद उनको, उनका एक एक छंद आपको तालियां बजाने पर विवश कर देगा। ऐसे यशस्वी रचनाकार श्रद्धेय ओपी वर्मा ओम जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। ओपी वर्मा ओम जी आपके लिए आइए। सर्वप्रथम मैं इस बिलहरा की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। और मेरा बहुत से लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते थे, हैं नहीं, उपस्थित नहीं यहाँ पर, गांव भी बहुत दूर नहीं है। तो मैं अपनी इस पावन भूमि को, बाबा साहब के मंदिर में हम जब गांव में रहा करते थे, पढ़ते थे या बाहर नौकरी नहीं करते थे, तब आया करते थे। हमारी बाजार, मुख्य बाजार बिलहरा और पैंतेपुर हुआ करती है। बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ। इस समस्त यहाँ पर जो मंदिर बने हैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय को, डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ। और इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए मुक्तक पढ़ता हूँ। पढ़िए, सुनिएगा। स्वागत कि एक माँ होती है जो जन्म देती है, और एक उस देश की धरती भी हमारी माँ होती है जिसका हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, भी सारी क्रियाओं को संचालित किया करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरेसी, माँ से बढ़कर स्थान किसी दूसरा का नहीं होता सृष्टि में। तब मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़ेगा कि मातृ बंधन जरूरी हमारे लिए, कि मातृ बंधन जरूरी हमारे लिए, इसका अर्चन जरूरी हमारे लिए। और जिसकी धरती पर खेले पले हम बढ़े, जिसकी गोदी में खेले पले हम बढ़े, जिसकी धरती पे खेले पले हम बढ़े, उसकी माटी है चंदन हमारे लिए, उसकी माटी है चंदन हमारे लिए, हमारे लिए। और आइए, वंदे मातरम पर दो छंद पढ़ते हैं। वंदे मातरम के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है कि वंदे मातरम इस वर्ग का गीत है, उस वर्ग का गीत है, इन्हें गाना चाहिए, उन्हें गाना चाहिए। मैं तो कहता हूं वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी अखंडता, हमारी सार्वभौमिकता का गीत है, और उसको सभी अपने तरीके से गाते हैं। कब मैं क्या आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं कि कैसे वंदे मातरम गाते हैं। कि भारती पुकारती वह कहती है बार बार, कि भारती पुकारती वह कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले वंदे मातरम। और राग द्वेष भेद भाव धर्म जाति छोड़ सब, और प्रेम रस रास का खोले वंदे मातरम। और राम व रहीम जहाँ बसते हो साथ साथ, और वहाँ की पवन वायु डोले वंदे मातरम। और आंख मूंद देश का जो करते हो अपमान, और उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम। और एक छंद पढ़ेंगे वंदे मातरम पर कि हमारी देश की सीमाओं पर जवान वंदे मातरम गाता है, लेकिन खेत में काम करते हुए किसान भी वंदे मातरम गाता है।
और सभी वंदे मातरम गाते हैं, तब वंदे मातरम पे छंद पढ़ता हूं कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल, कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल, सीमा पर देश की जवान वंदे मातरम, और रोटी देने देश को भी चल दिए गीत गाते, और हल लिए खेत में किसान वंदे मातरम, और जोश और त्याग से परिपूर्ण भाव लिए, और घर घर गूंजता है गान वंदे मातरम, और पूरा पूरा राष्ट्र आज बोलता है एक स्वर, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम। और दो छंद पढ़ना चाहता हूं। आइए दो छंद पढ़ते हैं। हालांकि हमारे बहुत से श्रोता चले गए हैं। छंद पढ़ना चाहता था कि जब पूरे श्रोता बैठे हो जो मैसेज देना चाहता था, लेकिन जितने लोग बैठे हैं मैसेज पहुंच जाएगा। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि देश में वैसे तो कई प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीयता के हिसाब से सोनी जी हम अंकन करें तो देश में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और एक होते हैं आदरणीय महंत जी कि जो देश से द्रोह करते हैं, देश की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। मैं किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं करता, लेकिन उस वर्ग की बात करता हूं जो एक वर्ग है देश से प्रेम करता है, और एक वर्ग है जो देश से द्रोह करता है। दोनों को समर्पित छंद पढ़ता हूं। छंद सुनेगा कि देश प्रेम का प्रवाह, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, उनसे देश भक्तों को अशोक ना दीजिए। दरोगा जी सुनिएगा कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, उन देश भक्तों को अशोक ना दीजिए, और देशद्रोह छोड़ जिनका और कोई काम नहीं, अरे ऐसे देशद्रोहियों का शीश काट दीजिए। और गाली देते भारतीय को शर्म नहीं आती जिन्हें, गाली देते भारतीय को शर्म नहीं आती जिन्हें, जिन्हें उनकी खींच कर काट छाट दीजिए। और बंदनीय भूमिया बंदनीय राष्ट्र मेरा, बंदनीय भूमिया बंदनीय राष्ट्र मेरा, और देश की सेवा कर रीढ़ पाट दीजिए, देश की सेवा कर रीढ़ पाट दीजिए, देश की सेवा कर रीढ़ पाट दीजिए। और इसी बिरादरी का एक छंद और पढ़ता हूं आपके बीच में, सुनिएगा। आज देश के लिए कुछ अराजक तत्व खतरा उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो कुछ इस देश का बाल बाका नहीं कर सकते। ये देश राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का देश है। और जिस दिन हमारा देश का युवा जाग जाएगा, ना आतंकवाद रहेगा, ना उग्रवाद रहेगा, ना अलगाववाद रहेगा, और जो देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि देश टूटने की कगार पे न जाए बंद, कि देश टूटने की कगार पे न जाए बंद, इसे बचाने की मुहिम धर्म होनी चाहिए। और राष्ट्रहित स्वयं को कर दे निछावर हम, और भावना कभी न यह नर्म होनी चाहिए। और देशद्रोही ताकतें जो उठा रही है सिराज, अरे इन्हें कुचलने में ना शर्म होनी चाहिए। और शीश इनके काटने है तो हाथ में तुम्हारे अब, और धार हर कृपाण की गर्म होनी चाहिए, धार हर कृपाण की गर्म होनी चाहिए, धार हर कृपाण की गर्म होनी चाहिए। और एक छंद अपने देश के गौरव को प्रणाम करते हुए पढ़ता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी आप लोगों को अब अलसाए हैं, जल्दी जाना होगा, तो लेकिन पढ़ना भी आवश्यक महसूस कर रहा हूं कि आज देश का नेतृत्व जो है बहुत मजबूत हाथों में है। वही अमेरिका, बच्चा बच्चा जानता है, सभी जानते हैं, वही अमेरिका जो कभी हमारे देश के वर्तमान नेतृत्व को वीजा नहीं देता था, मना किया था ना, वीजा देने से मना कर दिया था, वही अमेरिका आज उसी नेतृत्व को जीजा कहने के लिए मजबूर हो रहा है। तब देश के गौरव को प्रणाम करता हूं, और हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाने की हिम्मत कर सकता है, तब देश के गौरव को प्रणाम करते हुए छंद पढ़ता हूं। भाई जी सुनिएगा कि भारत की शक्ति को दे सके चुनौती कोई,
कि भारत की शक्ति को देश के चुनौती कोई ऐसा कोई सूरवीर देश नहीं आज है। और आंख उठाने की भूल किया यदि किसी ने तो जानिए गिरने वाली उस पर गाज है। और टूट पड़ता तीर मां भारती का एक एक अरियों के दल पर बनकर बाज है। और वन बाण शान और वीरता में अद्वितीय, इसीलिए राष्ट्र मेरा विश्व सरताज है। इसीलिए राष्ट्र मेरा विश्व सरताज है। इसीलिए राष्ट्र मेरा विश्व सरताज है। और एक रचना के 2-3 बंद पढ़ता हूं, उसके बाद दादा आलोक सीतापुरी को आप सुने। अगर दादा तो नहीं सुनेंगे तो समझ लीजिए पूरे मंच को नहीं सुना है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस 2-3 बंदों का एक रचना है, पढ़ ले, फिर दादा और फिर भैया संजय सौरा को सुन लीजिए। इस मधुर कंठ को सुनेंगे तब आप रात में आप जब सोएंगे तभी आपको स्वप्न आएगा कि हम वो लता मंगेशकर के जगह पर किसको सुन के आए हैं। बिना सुने मत जाइएगा। एक रचना 2-3 बंद भैया राजकिशोर जी। 1 साल के बाद पुनः नंबर आएगा। इस यहाँ पे कब सम्मेलन होगा मैं सोनी जी की तरफ से सबको आश्वस्त कर दे रहा हूँ। अगले साल फिर कार्यक्रम होगा, हम लोग बैठेंगे, लेकिन तब तक वो रचना विचारणी है, इसलिए आप लोगों के बीच में रखने का मन हो रहा है। जो भी श्रोता बचे हैं, हम अपने नैतिकता के गर्त की ओर जा रहे हैं। हमारे कहीं ना कहीं हम अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, क्यों ना साहित्यिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, मित्र मित्र की हत्या कर दे रहा है चंद पैसों के लिए। हम लोग अपनी जमीन को बेच दिया करते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं, कहते हैं और है भी, हमारा देश महान है। लेकिन जब इन वर्तमान स्थितियों को देखते हैं तब मन में कुछ प्रश्न होता है। आपके बीच में एक विचारने गीत पढ़ता हूँ, 2-3 पढ़ेगा। पी लीजिए, बिलहरा है यहाँ अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। हम तो बहुत पहले से पानी यहाँ मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। आइए भैया, एक हम सभी के लिए विचारणीय गीत कि हमें कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि आए दिन देश की हम स्वयं अपने आचरणों से ऐसा कर रहे हैं कि आए दिन देश की हम गिराते रहते शान। आए दिन देश की हम गिराते रहते शान। कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। और स्वयं भू भगवान जहां पर मानव बनकर आए थे, मर्यादा की ज्योत जलाकर पुरुषोत्तम कहलाए थे। जहां कृष्ण ने विदुर के घर सूखा साग चबाया था, दुशासन के क्रूर हाथ से बहन की लाज बचाया था, और दीनहीन मलिन मित्र को दौड़ के गले लगाया था, और चरण पखार कर सुदामा के सिंहासन बैठाया था। पर आज मित्र मित्र के ले लेता है प्राण। कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। और लिखेगा कि आतंकियों ने चहुओर जहां पर अपना जाल बिछाया है, और स्त्री बूढ़े बच्चों पर भी तरस जराना खाया है, और माँ बहनों के मांग का सिंदूर इन हत्यारों ने धो डाला, और कितनी अभागिन माताओं के जिगर का टुकड़ा खो डाला। और कोई नहीं महफूज जहां पर, कोई नहीं महफूज जहां पर आतंकी हत्यारों से। और भारत माता सिसक रही है इनके अत्याचारों से, भारत माता सिसक रही है इनके अत्याचारों से। जहां देश में आतंकवादी सोते चादर तान। कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। और एक बंद आप लोगों के बीच का उठाता हूं, देखिएगा। व्यवस्था पर कुछ कहने का प्रयास किया है कि हम चंद पैसों के लिए अपने जमीन को बेच दिया करते हैं, और जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है वो अपात्रों को कैसे मिलता है, पात्रों को नहीं मिलता है। भैया सोनी जी समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ सभी समाज से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े, नगर से जुड़े हुए जानते होंगे। क्योंकि बैंक में सेवा करते ही मैंने जो देखा उस बंद को लिखा। देखिएगा भैया, वीरेंद्र सिंह जी सत्य कहने का साहस किया है कविता के माध्यम से, और
प्रहार है व्यवस्था पर। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत कुछ उसमें सुधार हुआ है। ये बंद हमने लिखा था जब ये सुधार कहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। तब देखिएगा कि आए दिन, संजय सुनेगा, कि आए दिन देश के हम गिराते रहते शान, कैसे कहते देश महान। 20 बरस की युवती जहाँ पर, देखिएगा होता है कि नहीं होता है गांव में, कि 20 बरस की युवती जहाँ पर वृद्धा पेंशन पाती है, 80 बरस की बूढ़ी माता भूखी सो जाती है, और जहाँ सुहागने पैसों खातिर विधवा तक बन जाती है, कमीशन वाली बेटी पर सारी भेंटें चढ़ जाती है, और सरकारी आवास उन्हें मिलता शीश महल समझ इनके घर है, और छत नसीब उनको कहाँ होती जो रात बिताते पुल पर है। छत नसीब उनको कहाँ होती जो रात बिताते पुल पर है। और गहरे कूप में गिर रहे सभी हम, पर नहीं किसी को भान, कैसे कह दे देश महान, कैसे कह दे देश महान। लेकिन बीच में डाट में छोड़ रहा हूं और अंतिम 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि ये देश महान है, महान रहेगा। कैसे कि मानव हर मजहब का, कि मानव हर मजहब का जब गले मिल जाएगा, राम का शीशा नानक हुआ मोहम्मद कहलाएगा, और मानवता का सेतु बनाकर प्रेम की धार बहाएगा, और दानवता का करनाश वहां फिर धर्म ध्वजा फहराएगा। और जब एक भी आतंकी ना देश में बचने पाएगा, वह भारत माता के ही सेवा में अपने प्राण गंवाएगा। और जब आतंकी गोली से न जाए देश में कोई जान, तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान। और तब कहेंगे कि बच्चा इस देश का अपने वंदे मातरम गाएगा, और चलकर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिख कर आएगा, और गरज उठेगा बच्चा, और गरज उठेगा बच्चा, और मुझा भर जाएगा, और कांप उठेगी अर की धरती, नहीं पनाह मिल पाएगा। और घर घर की नारी जब चंडी बन जाएगी, और घुसकर दुश्मन के ही घर में उसको धूल चटाएगी। और दुनिया के हर कोने में होगा, दुनिया के हर कोने में होगा जब जय जय हिंदुस्तान, तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान, तब कहेंगे देश महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता का एक बार जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। भैया संजय